बात। देखो मगर रेवत जी तो क्या सीधे साधे आदमी है, चुनाव लड़े, 2000 वोटों से हार गए, और जिस दिन चुनाव हारे उसी दिन वापस ऐसे लग गए कि बस अब 5 साल तक मैं ऐसे ही दौड़ता रहूंगा। उनको ये उम्मीद नहीं थी कि उपचुनाव हो जाएगा। लोकसभा के चुनाव हुए उसमें भी पूरे टाइम दौड़े, और लोकसभा के चुनाव में भी मामला थोड़ो करेगो, फिर भी रेवत जी कौन रुकिया। अभी को नतीजों कहीं हुआ मैं जानो है। अब बार मैं सोशल मीडिया में एक पोस्ट देखी, मां के नेताजी कहीं आपने तेजाजी को कंफ्यूज कर लियो। जड़ा बाकी जकी स्कॉर्पियो भी को नाम अगर चमचा जगह है वे लीलन राख दी कि लीलन में एमआरएफ का नया टायर लगाया, कि भाई टायर इसलिए लगाने पड़ गए कि रेवत जी ने कोई तो मौका नहीं छोड़ा और कोई जागरण नहीं छोड़ा और कोई सभामणि नहीं छोड़ी। इतना रेवत जी घूमे कि नेताजी को पीछे पीछे घूमना पड़ गया। जनता का इतना जुड़ाव है रेवत जी का, और आज आप लोगों की भावनाएं देख करके पता चल रहा है कि भाई माहौल इस बार खींवसर में जोरदार है। जो पिछली बार 2000 वोटों की कमी रही थी उसको मुझे लगता है कम से कम 20,000 वोटों से अब की बार आप पूर्ति करेंगे। सारे नेता आज आपको ये बताने के लिए आए, देखो वोटों की ताकत तो आपके पास में, हमारे में से किसी के पास सामान नहीं है, आधों के तो वोट भी नहीं लगते यहाँ पे। लेकिन हम सब सिर्फ ये बताने के लिए आए हैं कि एक तरफ ऐसी पार्टी और एक तरफ ऐसे नेता है जिन्होंने हर बार खीवसर नामी है, तेजा जी के नाम से नामी है, करनाल हमारा यहाँ पे लोक देवता का जो मंदिर है वो नामी है, और इन्होंने बहुत नेतागिरी करी इसके नाम पे। कभी ईंटों के मामले में बोल दिया, पहले तो बोला ईंट नकली है, और फिर इन लोगों के साथ में तालमेल बिठा लिया और हरियाणा तक गए प्रचार करने के लिए। वो बात और है कि हेलीकॉप्टर लेकर के 4 जिन विधानसभाओं में गए, चारों के चारों इनके जो कैंडिडेट जिनके समर्थन में गए, जमानतें जब्त हुई थी। और वो कारण ये है कि जनता समझ गई, और जनता से पहले तो कहे मका नेता समझ गया, बीजेपी का वो और भले कांग्रेस का वो। नेताजी कहीं करता कि हर बार एक गठबंधन कर रहा था, कोई चुनाव लड़ो, मारे हामी लड़ो, दूजा के हामी लड़ो, कहीं करता गठबंधन आता, 2 पार्टियां मिल भेड़ी उड़ चुनाव लड़ती। अब कल कहीं त्रिकोणीय संघर्ष हुई को जना और ही रोचक हुई मुकाबलों में तो कहूं। और ये पहला ऐसा मौका है हम लोगों के बहुत लंबे समय में जब भारतीय जनता पार्टी आज इतनी मजबूत स्थिति में, केंद्र में सरकार है, राजस्थान में सरकार है, और हम लोग, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे नेता, हमारे मंत्री सिर्फ इसी आपको आश्वासन देने के लिए आए हैं कि आज रेवत राम जी अकेले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की क्या, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और एक पूरी व्यवस्था होती है, एक पूरी सरकार का भार उनके पीछे होगा। जिस दिन आप उनको जिता करके विधानसभा में भेजोगे, हमारे सामने वाले नेताजी कहते हैं कि मैंने विधानसभा में तेजा जी का जयकारा लगा दिया। अरे भाई आपने तो तेजा जी का जयकारा लगाया है, हमारे रेवा जी को भिजवा दो, ये तो नाच दिखाए दे बटे। अगर कोई आसपास कोई अगर कोई बाजरे के अगर खेत मिल गया तो पूरा बूटा और उपाड़ दे। तो रेवत जी को जोरदार समर्थन दो, आप जिताओ। जिन्होंने पहले बोला परिवारवाद, अरे परिवारवाद पहली बाई पचे भाई, अरे बे लुगाई। और कल हम घर पे बैठे थे, सारे सरपंच आए हुए थे, रेवत जी बैठे थे, तब तक कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया था, तो सब लोग कयास लगा रहे थे कि साहब नेताजी ने भाषण दिया है कि अब की बार जहर का घूंट पीना पड़ सकता है। तो सब लोगों को आस बंदी के 2,90,000 वोटर है खीवसर में, भाई अब कल हो सके नेताजी कोई कार्यकर्ता नहीं टिकट देते हुए, जितना में नाम आएगो कनिका जी को नाम आयो, नाम आयो जना लोग क्यों कि सब तो कहता जहर को घूट पीड़ो पड़ी। मैंने कहा तो नारायण जी ने पायो है, जहर का घूट तो नारायण जी के लिए था, जिनको पीना पड़ा
कनिका जी बन के आई। कनिका जी की कल मैंने देखा प्रेस वार्ता हुई। कनिका जी ने बैठ करके प्रेस से संबोधित होते हुए बोला कि मैं महिला सशक्तिकरण के लिए काम करूंगी। हमने कहा भाई शुरुआत घर से करो। पहले हमारे नेताजी किसी को तो बख्शा नहीं महिलाओं से बात करने का, चाहे वसुंधरा राजे जी हो, चाहे स्वर्गीय किरण महेश्वरी जी हो, चाहे दिव्या मदेरना हो और चाहे ज्योति मिर्धा। हम तो खैर रोज ही सुनते हैं। तो पहले तो बोलचाल अपनी भाषा सुधारनी पड़ेगी। वैसे फर्क भी आया है, नेताजी आजकल भाषा अलग बोलते हैं, भाषण सभ्य हो गए। अभी परसों आए जब भाषण में क्या कह रहे थे, वहां पे अपने लोगों को इकट्ठा किया, जब बोले बोले भाई हेलमेट लगा के चलना, फंस सकते हो। गाड़ियों के बोले काले शीशे मत करना और कागज पूरे लेकर के चलना, ये बीजेपी की सरकार है, कुछ भी कर सकती है तुम्हारा। लोग भी असमंजस में बोले यही नेताजी कल को तो कह करते डरो मत, मैं फोन करूंगा और छूट जाओगे। उन्हीं नेताजी की आज भाषा बदल गई, क्योंकि जो सरकारें हैं वो उनकी रीति नीति समझ गई और जनता उनकी रीति नीति समझ गई। आज परिस्थितियां बिल्कुल अलग है ग्राउंड पे। खींवसर के लोग चाहते हैं कि हमारा विकास हो, हमारा काम हो, अगर हम कहीं जाएं तो कोई हमारी सुनवाई हो। उनको आज भी बरगला रहे हैं। भाषण में क्या बोले कि 13 तक तो वोट पड़ेंगे, दबके रहो थोड़े से, 15 तारीख को कलेक्टर की और एसपी की कुर्सी में वापस अपन ही बैठेंगे। भाई कैसे बैठोगे, राज तो इनका है। खींवसर की एक सीट से राज थोड़ी पलट जाएगा। सत्ता पलट रही है क्या? सत्ता तो बनी हुई है और राज यही रहेगा 4.25 साल तक का। हम अपने को यहीं से निकाल लें और एक और आरोप लगाएंगे कि हमारे रेवत डांगा जी को जातिवाद के रूप में बांटना चाहेंगे। रेवत डांगा जी का मैं कहना चाहूंगी, किसान वर्ग के हैं, अपने समाज से आते हैं। किसी को 36 कौम का हमें सहयोग चाहिए जीतने के लिए, और अगर किसी के कोई बढ़त हो तो भाई उनके बट निकालने मत पहुंच जाना। लाई बड़ा आदमी है, 2 चुनाव लड़ने के, दूसरे चुनाव लड़ रहे, खर्चा भी होता है पहले चुनाव में। चुनाव लड़े, हार गए, बहुत थोड़े कम वोटों से हार गए, नींद 2-2 घंटे लेकर के निकाला इन्होंने, काम चलाया है। तो भाई अब की बार अगर कोई गिले शिकवे छोटे बड़े हो तो मैं कहूंगी कि हाथ जोड़ करके निवेदन है। मैं अपनी तरफ से सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि मैं तो भाई रेवत डांगा जी का नहीं मानती, मैं तो ये मानती हूँ ये मेरा ही चुनाव है। ज्योति मिर्धा यही सोच करके चुनाव लड़ेगी कि वही रेवत डांगा है, और हर एक संभव प्रयास करेंगे कि सब लोग साथ मिलकर के, हमारे नेता साथ मिलकर के, हमारी जनता साथ मिलकर के रेवत डांगा जी को एक जोरदार यहां से जीत दिला करके भेजे, जब तो बात भी बने। और मुख्यमंत्री जी भी, मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूंगी। मेरे नामांकन में आप आए थे, हमारे पूरे राजस्थान की एक सबसे ज्वलन समस्या थी जो आपने किसी ने सामने नहीं रखी थी। मैंने बोला भाटों की ट्रॉलियों से परेशान हो रहे हैं, आपने इशारे में बोला और आज तक कोई परेशान नहीं हो रहा। ये राज के पड़के होते हैं, ये राज की ताकत होती है। आज अगर हम कहें, आज हम बोले कि हमारे किसान भाइयों के जो मुआवजा मिलवाना है वो, उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि आप प्रयास करें कि वो जल्दी मिले। यही वो नेताजी है जिन्होंने रेवत डांगा जी दुखी हो गए थे, पंचायत समिति के प्रधान थे, इनकी पार्टी के नेता थे, और अपने सरपंचों का, बड़े नेताओं को कह के पेमेंट रुकवाया था। कुछ पेमेंट अभी भी बाकी है। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि उन सरपंचों का इन पंचायत समितियों के अंदर 2-2 साल से पेमेंट अटके हुए, उसको भी करवाने का प्रयास करें। और आगे आप लोगों को लंबे भाषण नहीं देकर, क्योंकि और भी नेता बोलना चाहेंगे, मैं आपसे पुनः एक बार हाथ जोड़ करके निवेदन करती हूँ कि भाई अपना चुनाव मान करके लड़ो। ऐसा मौका बाद में नहीं आएगा। बकरी अब के फाटे में आई हुई है, जहर का घूंट पी के बैठी हुई है, पीछे रहना मत। रंग बदलने वाले गिरगाटों को सब पहचान चुके हैं, जनता भी पहचान चुकी, पार्टियां भी पहचान चुकी।